हेलो स्टूडेंट्स, शारदा विद्या निकेतन के ऑनलाइन क्लासेस में मैं हेमंत बिश्नोई आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, अपने 10th मैथ का जो इससे पहले की जो वीडियो है, चैप्टर नंबर 16 चल रहा था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी पृष्ठीय रसायन और आयतन। इसके अंदर अपने एक वीडियो दे चुके हैं पहले, जिसके अंदर घनाभ और घन की स्ट्रक्चर और उसके कुछ बेसिक एग्जाम्पल, उसमें भी कुछ टॉपिक में बहुत से एग्जाम्पल पेंडिंग पड़े अपने, जो अपने करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने ये देख लीजिए कि ये आगे के दो जो आज के लिए जो नेक्स्ट टॉपिक है, सिलेंडर और कोन, यानी सिलेंडर का अर्थ क्या होगा बेलन और कोन का अर्थ क्या होगा शंकु। उस पर आधारित कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे इनकी बेसिक स्ट्रक्चर बनती है, वो अपने आज मेनली कार्य करेंगे। देखो, तो सबसे पहले जैसे कल अपने घन घनाभ की वीडियो में फॉर्मूले किए थे, वैसे आप आज इनके फॉर्मूले करने ज़रूरी है। हाँ जी, देखिए, बेलन की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। बेलनाकार वस्तु है ये कोई, ठीक है। अब इसका जो आधार है वो सर्किल के अंदर होता है, वृत्त के अंदर। बेलन का आधार क्या होगा, सर्किल के अंदर होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन के जो आधार का क्षेत्रफल बनता है जी, वो होता है पाई आर स्क्वायर। बेलन के आधार का क्षेत्रफल सदैव क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर। अब आप इसका ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों छोड़ दीजिए, जो वर्ताकार भाग है दोनों, जैसे ये मान लीजिए मेरे पास मार्कर है, ये बेलन है, इसका मैं ये ऊपर का सर्किल और नीचे का सर्किल छोड़ दूं, तो जो बाकी एरिया बचेगा वो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बचेगा, सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। तो अगर आपसे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, तो वो होता है जी 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, यहाँ देखो आर त्रिज्या होती है, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका व्यास है। इस व्यास को डी या स्मॉल डी से लिखते हैं। त्रिज्या क्या होगी, d/2, यानी व्यास की आधी होती है। व्यास बटे में 2 त्रिज्या होती है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई होती है, हाइट बोलते हैं, h होती है इसकी ऊंचाई अपने पास। तो बेलन का वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या बनेगा जी आपके पास, 2 पाई आर एच। क्या बनेगा, 2 पाई आर एच, ठीक है जी। अब आता है जी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अर्थ क्या होगा कि आप आधार ले लो दोनों, ऊपर के और नीचे के, 2 आधार हो गए और पार्श्व दोनों को जोड़ दो, ठीक है। यानी पाई आर स्क्वायर के 2 हिस्से और 2 पाई आर एच जोड़ दिया। देखो जैसो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या बनेगा, वक्र पृष्ठ जोड़ दो, इसकी दीवार जोड़ दो, यानी 2 पाई आर एच प्लस 2 आधार हो गए, एक ऊपर का आधार और एक नीचे का आधार, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों में 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई आर कॉमन निकला, तो यहाँ क्या बचा, h प्लस आर। ये होता है जी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा, 2 पाई आर h प्लस आर, ठीक है। अब आता है बेलन का आयतन अपने पास। क्या आएगा बेलन का आयतन, तो बेलन का जो आयतन आएगा वो है जी अपने पास पाई आर स्क्वायर एच। आयतन क्या होगा बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है जी। ये अपने पास इतने सीधे बेलन के फॉर्मूले थे, दोबारा देख लीजिए। बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। आर इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या का मान व्यास का सदैव आधा होता है, एच इसकी हाइट या ऊंचाई होती है, ठीक है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, पार्श्व पृष्ठ में 2 आधार जोड़ दो, यानी 2 पाई आर एच में 2 जो पाई आर स्क्वायर है उसके 2 हिस्से जोड़ दिए जाए, 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया जाए, तो दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, 2 पाई आर कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ h बचेगा, यहाँ प्लस r बचेगा। और बेलन का आयतन क्या होगा जी, पाई आर स्क्वायर h होता है। ये तो सीधा बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सी इस चीज़ को उधर करके लिख रहा हूँ। एक देखिए होता है खोखला बेलन, एक अपने टॉपिक करेंगे यहाँ पर। देखो एक तो सीधा बेलन हो गया, एक होता है खोखला बेलन। खोखला बेलन जिसके अंदर 2 त्रिज्या हो, जैसे बीच का पार्ट खोखला, उसका डायग्राम अपने पहले थोड़ा समझ लेते हैं। छोटा डायग्राम बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसको इस चीज़ को आप समझ लीजिए गौर से कि क्या चीज़ होती है, ठीक है जी। इसकी 2 वॉल होती है ऐसे, इस प्रकार से कुछ इसकी स्ट्रक्चर आप बनाओगे। ये खोखला बेलन होता है जो इसकी यहाँ से लेकर ये बाहर की त्रिज्या r1 होती है, और इस पॉइंट से लेकर ये अंदर की त्रिज्या r2 होती है। बड़ी त्रिज्या r1 और छोटी त्रिज्या
R2 होती है। ये इसकी ऊंचाई होती है, ऊंचाई हमेशा एक ही होगी, इसकी h ही होती है। ठीक है जी। अब देखो, अगर आपसे खोखले बेलन का आयतन पूछ लिया जाए, या खोखले बेलन का, पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं। खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया जाए तो देखो क्या होगा, 2 पाई R1 प्लस R2, ठीक है जी, ये इसका ब्रैकेट बंद हो जाएगा, h प्लस R1 माइनस R2। दोबारा देख लीजिए फॉर्मूला, 2 पाई R1 प्लस R2, ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 रहेगा, उसके बाद क्या है, h प्लस R1 माइनस R2। ये आ गया अपने पास खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब आपसे अगर खोखले बेलन का आयतन पूछ लिया जाए तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, खोखले बेलन का आयतन, वॉल्यूम या खोखले बेलन का आयतन क्या बनेगा। देखो आपको बेलन का आयतन मैंने क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर एच, तो खोखले बेलन का आयतन क्या बनेगा, देखो पाई एच तो आ गया, ठीक है, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, क्योंकि दो त्रिज्या, दोनों त्रिज्याओं का गैप आएगा। ठीक है, आयतन के पीछे घन इकाई लगेगी और क्षेत्रफल चाहे पार्श्व पृष्ठीय हो, चाहे संपूर्ण पृष्ठीय हो, चाहे आधार का क्षेत्रफल हो, उसमें वर्ग सेंटीमीटर कह लो या वर्ग मीटर कह लो, मीटर स्क्वायर कह लो या सेंटीमीटर स्क्वायर कह लो। ये बेलन के अपने पास फॉर्मूले हैं। देखो इन टॉपिक्स के अंदर क्या है, अगर आप जब तक फॉर्मूले नहीं करोगे तब तक आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं होंगे। ठीक है जी, जब तक फॉर्मूले नहीं करोगे तब तक आपका ये टॉपिक क्लियर नहीं बनेगा। देखो अब एक आती है स्ट्रक्चर शंकु की, कोण की, ये संरचना शंक्वाकार या कोण होता है, ये स्ट्रक्चर इसकी शंकु की या कोण की होती है। ये इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक डी व्यास होता है, जिसको अपने व्यास बोलते हैं। ठीक है, ये इसका व्यास हो गया और इस ठीक व्यास की आधी त्रिज्या होती है d/2। ये इसकी l होती है, तिर्यक ऊंचाई, l को लिखा जाता है तिर्यक ऊंचाई से। एकदम स्ट्रेट जो हाइट होती है ये h ऊंचाई होती है, h को लिखा जाता है ऊंचाई। ठीक है जी। हाँ, अब देखो कई बार क्वेश्चन के अंदर तिर्यक ऊंचाई, इसमें एक तिरछी ऊंचाई, इसको अपने तिरछी ऊंचाई भी बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई को तिरछी ऊंचाई भी बोला जाता है। ये शंक्वाकार संरचना है, इसमें L ली जाती है, तिर्यक ऊंचाई है तिरछी ऊंचाई, सीधी स्ट्रेट अगर H कहा जाए तो सीधी ऊंचाई हाइट होगी। ठीक है, ये इसका आधार का व्यास होता है d, और व्यास की आधी सदैव आपको पता है कि वृत्त के अंदर जो व्यास होता है उसकी ठीक आधी त्रिज्या होती है। अगर आपसे कई बार पूछ लिया जाए तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला कि तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, तो तिर्यक ऊंचाई L का फॉर्मूला बनता है अपने पास √h² + r²। h ऊंचाई होती है, r त्रिज्या होती है, तो L की वैल्यू क्या निकलेगी, √h² + r²। ठीक है, अब देखो शंकु के आधार का क्षेत्रफल आता है। इसके बाद शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु का आधार भी वर्ताकार होता है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या बनेगा अपने पास, πr²। शंकु का आधार वर्ताकार होगा तो क्या बनेगा, πr², शंकु के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है जी। अब आता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या याद रखना है आपको, 1/3 πr²h। इसके बाद आता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ को आपको पता है, मैंने बताया था क्या बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय, उसका क्षेत्रफल होता है πrl। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या बनेगा, πrl बनेगा। ऐसे अगर आपसे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र पूछ लिया जाए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो फॉर्मूला क्या बनेगा, πr और r+l। क्या बनेगा जी, πr+l, क्योंकि πrl के अंदर आप πr² जोड़ दोगे। ठीक है, तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, πr+l, ये फॉर्मूला है। ये शंकु के बेसिकली फॉर्मूले हैं। ठीक है, कई बार आपको एक फॉर्मूला और लगता है, देखो ये होता है इसकी L की चाप की लंबाई। अगर आपसे कैपिटल L पूछ लिया जाए तो कैपिटल L क्या होगा, चाप की लंबाई, और r त्रिज्या दी हो। ठीक है, तब शंकु के त्रिज्य खंड का, देखो ये मान लो कोई वृत्त का केंद्र भाग है, जैसे अपने एक सर्किल बनाते हैं, एक मैंने वृत्त बनाया, ये वृत्त का सेंटर पॉइंट हो गया, केंद्र हो गया। ठीक है जी। अब इसकी दो त्रिज्या खींचता हूँ मैं, एक तो यहाँ से ये त्रिज्या होगी, एक यहाँ त्रिज्या होगी, कहीं भी दो त्रिज्या खींच दी, तो ये जो आपको टुकड़ा दिखाई दे रहा है 2 त्रिज्याओं से घिरा हुआ, ये देखिए
एक टुकड़ा दिखाई दे रहा है 2 त्रिज्याओं से घिरा हुआ, ये कहलाता है त्रिज्य खंड। केंद्र से लेकर परिधि तक 2 त्रिज्या खींचो आप, उनसे जो घिरी हुई संरचना वो त्रिज्य खंड। अगर ये छोटा भाग है तो लघु त्रिज्य खंड, बाकी ये जो बड़ा रह गया ये इधर वाला, ये दीर्घ त्रिज्य खंड आ जाएगा। ठीक है, तो शंकु एक प्रकार का क्या है, त्रिज्य खंड होता है। क्या होता है, त्रिज्य खंड। तो शंकु के त्रिज्य खंड का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, शंकु के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो वो क्या होगा, 1/2 इंटू एल इंटू आर। एल क्या होता है, चाप की लंबाई, और आर क्या होती है, त्रिज्या। अगर चाप की लंबाई दी हो तो चाप की लंबाई क्या होती है, ये चाप की लंबाई होती है, ये एक चाप है इसकी, एल, कैपिटल एल से इसको शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी, ये बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्मूले थे। 2 चीज़ें अपने कर रहे हैं आज, सिलेंडर और कोन। सिलेंडर यानी बेलन, कोन यानी शंकु। मैं फिर से आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि इस चैप्टर के अंदर जब तक आपको फॉर्मूले नहीं याद होंगे तब तक आप कुछ भी कर लीजिए, आपको दुनिया की कोई ताकत इसके क्वेश्चन नहीं सिखा सकती। आपको क्वेश्चन करने के लिए फॉर्मूले पहले याद करने पड़ेंगे, लिख के याद कीजिए चाहे किसी भी तरीके से। ठीक है, आपको याद करना ही पड़ेंगे ये, और बड़ा बेसिक चैप्टर है। अगर आप जैसे जैसे 2 टॉपिक अपने करते जाएंगे, 2 टॉपिक के आपको फॉर्मूले और उसके एग्जाम्पल करने हैं। इतना सा आसान सा एक आपके लिए बहुत ही सस्ता सा काम है ये, आपको बहुत जल्दी ख़त्म करना है। तो देखो, अपने सबसे पहले कर रहे थे सिलेंडर या बेलन। दोबारा देख लीजिए एक बार सरसरी निगाहें इस पर। बेलन के आधार का क्षेत्रफल πr², आधार इसका होता है वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। इसके बाद अपने किया था बेलन का वक्र पृष्ठीय या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। क्या होगा जी, 2πrh। r इसके अंदर त्रिज्या होती है, h इसमें ऊंचाई होती है, r का मान d/2। d क्या होता है, व्यास, ये व्यास है इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, व्यास का आधा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, पार्श्व पृष्ठ में 2 आधारों का क्षेत्रफल जोड़ दो। पार्श्व पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ 2πrh है, उसके अंदर ये πr², ये πr², तो 2πr² जुड़ गया। दोनों तरफ कॉमन आ गया आपके पास 2πr, 2πr कॉमन निकला तो h प्लस r बचता है जी आपके पास यहाँ पर। इसके बाद आता है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब उसके बाद एक खोखला बेलन की स्ट्रक्चर की थी अपने। खोखला बेलन क्या होता है, जो दोनों तरफ से खोखला हो, जो दोनों तरफ से खोखला हो, जिसके अंदर 2 त्रिज्याएं प्रदर्शित। ये केंद्र सेंटर पॉइंट यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लिया मैंने, यहाँ से लेकर बाहर वाली वॉल तक जो त्रिज्या होगी वो R1 कहलाएगी, और सेंटर पॉइंट से जो अंदर वाली वॉल तक त्रिज्या होगी वो जी आपके पास R2 कहलाएगी। तो खोखले बेलन का अगर आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो क्या बनेगा, 2πr, 2π फिर R1 प्लस R2, h प्लस R1 माइनस R2। अगर आपसे खोखले बेलन का आयतन पूछ लिया जाए तो πh R1² माइनस R2² आता है। ठीक है, इसके बाद आती है शंकु की संरचना। शंकु को अपने कोण बोलते हैं। शंकु क्या होता है, शंकु के अंदर एक बेसिक स्ट्रक्चर L होती है, ये तिर्यक ऊंचाई, ये तिरछी ऊंचाई होती है, ये खड़ी ऊंचाई h होती है, ये इसका व्यास होता है, आधार इसका वृत्ताकार ही इसका होता है। त्रिज्या की अगर आप बात करो तो त्रिज्या कहलाती है, ये इस त्रिज्या व्यास की आधी होगी d/2। L क्या होती है, इसमें तिर्यक ऊंचाई होती है, और h क्या होती है, सीधी ऊंचाई कहलाती है। हाँ जी, अब देखो कई बार फॉर्मूला आता है जी, तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ती है आपको, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, L = √h² प्लस r²। अब देखो शंकु का आधार वृत्ताकार होता है, तो जो शंकु के आधार का अगर आप क्षेत्रफल पूछा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल लगेगा, क्या बनेगा, πr²। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h। ठीक है, इसके बाद शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको अपने पृष्ठीय आता है तो वो वक्र पृष्ठीय, अगर कहीं भी पृष्ठीय लिखा हो उसके आगे संपूर्ण नहीं लिखा हो शब्द, सीधा पृष्ठीय लिखा हो तो वो वक्र पृष्ठीय होगा। वक्र पृष्ठीय पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा, πrl आएगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, πr और r प्लस l। तो शंकु का अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, शंकु देखो, शंकु की बेसिक स्ट्रक्चर क्या बनती है, दोबारा देख लीजिए। यहाँ अपने एक वृत्त बनाते हैं, वृत्त का सेंटर पॉइंट केंद्र होता है। अगर केंद्र से परिधि तक त्रिज्या खींचो तो 2 त्रिज्याएं खींच लीजिए आप, उससे जो छोटा पार्ट बनेगा वो एक शंक्वाकार संरचना या शंकु के आकार की कोन लाइक स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, ये शंकु है, तो इस शंकु को अपने बोल सकते हैं त्रिज्यखंड। तो शंकु का अगर पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी कहलाता है। उसका एक फॉर्मूला और होता है 1/2 L × R। L क्या होती है, चाप की लंबाई, R क्या होती है अपने पास यहाँ पर त्रिज्या। ये फॉर्मूले थे, इन फॉर्मूलों को आप गौर से लिख कर, देख कर और समझिए। इसके ऊपर अपने अभी एग्जाम्पल करने जा रहे हैं कि अपने एग्जाम्पल कौन कौन से इसमें करेंगे, कौन कौन से नहीं करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, और आगे इसके जो एग्जाम्पल लिखेंगे अपने वो आपको थोड़ा गौर से ढंग से समझने हैं।
हाँ जी, अपने इसके फॉर्मूले देखे थे तो भी थोड़ी देर पहले। शंकु और बेलन के दोनों टॉपिक के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर अपने देखी थी। वो फॉर्मूले आपको 2 या 3 बार लिख के राइट करके याद करने हैं। देखिए इसके 4 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं। चारों एग्जाम्पल को कैसे आप सोल्व करोगे, एक एग्जाम्पल अपने करेंगे। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल आपके सामने देखिए लिखा हुआ है। क्वेश्चन पढ़िए पहले गौर से। एक रोलर की लंबाई 2 मीटर और व्यास 1.4 मीटर है। ज्ञात कीजिए 5 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्रफल समतल करेगा। देखो आपको चीज़ याद रखनी है, अगर कोई रोलर आ जाए, अगर कहीं मोमबत्ती लिखा हुआ मिल जाए या कहीं तार लिखा हुआ मिल जाए, ये सारी की सारी स्ट्रक्चर बेलनाकार या सिलेंड्रिक है। ठीक है, रोलर आता है, मोमबत्ती आती है या फिर कहीं तार आती है लिखी हुई, तो ये सारी की सारी जो स्ट्रक्चर है वो बेलनाकार या सिलेंड्रिक संरचना कहलाती है। ठीक है जी। हाँ जी, तो पहले स्ट्रक्चर के अंदर आपको ध्यान लग गया कि रोलर है तो रोलर है यानी वो बेलन है। तो बेलन की लंबाई आपके पास 2 मीटर है और जहाँ लंबाई लिखी होती है वो उसकी ऊंचाई होती है सदैव। जहाँ लंबाई होगी वो इसकी सदैव ऊंचाई होगी। तो बेलन की जो लंबाई है वो कितनी है, अपने पास बेलन की लंबाई है जिसको अपने ऊंचाई बोलते हैं, कितनी है जी, 2 मीटर लिखी हुई है। फिर अपने इसका दिया हुआ व्यास, व्यास कितना है, 1.4 मीटर। जो बेलन का व्यास दिया हुआ है वो कितना है, 1.4 मीटर। ठीक है, सदैव आपको ध्यान है कि व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। त्रिज्या कितनी होगी, 1.4 की आधी कितनी हो जाएगी, 0.7 मीटर हो जाएगी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 0.7 मीटर हो जाएगी व्यास की आधी अपने पास इसमें। इस क्वेश्चन में हमने देखा था कि बेलन की जो लंबाई दी हुई आपको वो h दी हुई है 2 मीटर और जो व्यास दिया वो 1.4 मीटर है। तो व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या। त्रिज्या का मान क्या आ जाएगा, 0.7 मीटर। अब आपसे पूछा गया है कि 5 चक्कर लगाने में कितना क्षेत्र समतल करेगा। देखो जो रोलर की स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस टाइप से होगी अपने पास। तो रोलर का जो ये जो दोनों आधार के क्षेत्रफल है वो कभी रोड पर नहीं चलेंगे। जो इसका पार्श्व पृष्ठ है, रोलर होता है सदैव वो अगर रोड पर चलेगा तो उसका पार्श्व पृष्ठ है। जैसे ये मान लीजिए रोलर की एक स्ट्रक्चर है, तो इसके ये ऊपर वाले दोनों पॉइंट रोड पे नहीं चलेंगे। सिर्फ समतल कौन सा भाग करेगा, ये वाला करेगा। तो अगर आधार को छोड़ दिया जाए किसी भी बेलनाकार स्ट्रक्चर में तो वो उसका वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ कहलाता है। ठीक है जी। तो अब देखो 5 चक्कर लगाने में कितना क्षेत्र समतल करेगा, क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, तो रोलर का एक चक्कर का निकलेगा पहले पार्श्व पृष्ठीय या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब रोलर किसी रोड को समतल कर रहा है तो उसका सदैव पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, 2πRh। क्या बनेगा जी, 2πRh बनेगा। एक चक्कर में 2πRh आएगा तो 2 का वैल्यू लगा दो, पाई का 22/7 आ जाएगा। r का मान 0.7 है। h कितनी है आपके पास, ऊंचाई है जो 2 मीटर दी हुई है। ठीक है, ये पॉइंट हटाने के लिए यहाँ नीचे 10 लगा रहा हूँ मैं। 7 से 7 कैंसिल आसानी से हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 5 10 हो गई, तो ऊपर बचे 22 × 44/5 वर्ग मीटर। यह आ गया अपने पास एक चक्कर का क्षेत्रफल। एक चक्कर का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। अब एक चक्कर में वो इतना क्षेत्रफल प्राप्त होता है 44/5 वर्ग मीटर। आपको करना है 5 चक्कर के, तो 5 चक्कर का जो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 5 चक्कर लगाने पर कुल समतल क्षेत्र कितना आ जाएगा। देखो अगर एक वक्र पृष्ठ निकालते तो उसका एक चक्कर निकलेगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ अगर दोबारा इस चक्कर को घूम के आओगे तो एक चक्कर हो गया। ऐसे वो अगर 5 चक्कर घूमेंगे तो कितने, तो 5 से गुणा कर दो इसको, एक चक्कर वो का जो आंसर आया था 5 से 5 कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा, 44 वर्ग मीटर। वो एक 5 चक्कर के अंदर क्षेत्रफल समतल करेगा। दोबारा देख लीजिए, बेलन की लंबाई या जो उसको ऊंचाई बोलते हैं अपने पास 2 मीटर थी। बेलन का व्यास है वो 1.4 मीटर था। व्यास की आधी त्रिज्या होती है, त्रिज्या 1.4 की आधी 0.7 मीटर थी। एक चक्कर का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बनेगा अपने पास 2πRh। 2πRh से फॉर्मूला लगाया, 2 पाई का 22/7, r का 0.7, पॉइंट हटाकर नीचे 10 लगा सकते हो। 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 5 10, तो ऊपर बचा 22 × 2 44/5। 5 चक्कर लगाने पर कुल समतल क्षेत्रफल 44/5 × 5, तो 5 से 5 कैंसिल हुआ, कितना आ जाएगा जी, 44 वर्ग मीटर। ये आ जाएगा अपने पास पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, रोलर दिया है, मोमबत्ती दी है या तार दी है, तीनों के तीनों स्ट्रक्चर आपके पास क्या बनेंगी, बेलनाकार बनेंगी। ठीक है, अगर रोलर पूछ लिया जाए तो रोलर समतल क्षेत्रफल करता है तो उसका वक्र पृष्ठीय या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा।
क्योंकि उसके ऊपर और नीचे के दोनों आधार रोड पर नहीं चलते, सिर्फ उसकी साइड है रोड पर वही घूमती है, तो आपको क्षेत्रफल पर वही चलना है। ठीक है जी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की अपने चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपने करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ लीजिए एक बार गौर से। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का है आपके पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 660 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है जी। आपको मैंने इससे पहले वाले दिन आपको बताया था कि अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आयतन या क्षेत्रफल पहले से दिया है तो आप सीधा उसी का फॉर्मूला लगा लीजिए, क्वेश्चन होना शुरू हो जाएगा। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाइए आप। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा जी? 2 पाई आर एच। क्या बनेगा आपके पास? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा? 2 पाई आर एच बनेगा। तो 2 पाई आर एच का मान क्या है? 660 है। क्या है अपने पास? 660 वर्ग सेंटीमीटर है। सॉरी, पाई का मान 22/7 आ गया। हाँ जी। अब देखो और क्या दिया हुआ आपके पास? ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। आपके पास एक वैल्यू और दी हुई है बेलन की ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है अपने पास? 15 सेंटीमीटर। एच का मान 15 है। तो जो आपको मान दिया पहले वो लगा लीजिए। आर का आर आ गया, एच का मान 15 आ गया, बराबर 660। देखो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में दिया था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसी भी क्वेश्चन में आयतन क्षेत्रफल पहले दिया हो, जो चीज़ दी है उसी का सूत्र लगा हुआ। क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल का सूत्र गया 2 पाई आर एच होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका मान 660 दिया है। तो जो आपको क्वेश्चन में मान दिख रहे हैं वो आप पहले लगाते जाइए। जो चीज़ निकलेगी उसका बाद में हिसाब किताब करेंगे क्या करना है उसका। 2 का 2, पाई का 22/7। आर नहीं है तो कोई बात नहीं, आर की जगह आर लगा दीजिए। एच का मान 15 है तो एच की वैल्यू 15 लगा दी। अब आपको आर निकालनी है, जो वैल्यू ज्ञात करनी है वो के लिए साइड रखो, बाकी सब उठा के उधर ले जाओ। ये 7 बटे में ऊपर चला गया, आपको 2, 22, 15 ऊपर दिख रहे हैं, सब नीचे ले आओ। अब सिंपल से फंडा देखो, 22 3 66 होते हैं, तो 3 66 30 आ गया। ठीक है, यहाँ मैं दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। यहाँ पे 2 × 15, 15 दूना 30 हो गए, 2 से 2 कैंसिल। तो आर कितनी आ गई अपने पास? 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन आगे क्या पूछ रहा है। अपने पास जो मैटर दिया था वहाँ तक अपने काम किया, इसके बाद आयतन ज्ञात करना है, वॉल्यूम ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन क्या बनेगा अपने पास? बेलन का आयतन होता है जी पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच होगा, पाई का मान 22/7, आर अभी अभी निकालिए आपने, स्क्वायर 7 7, एच आ गया अपने पास 15। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है। अब देखो 15 7 × 22। ठीक, 15 को 7 से गुणा किया, 15 7 105। 105 को आप 22 से गुणा कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा 2 10 0 1 2 0 1 3, इतना आ जाएगा 2310। आयतन है तो घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। सबसे पहली लाइन कहती है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर है। सिर्फ आपको उतना ही काम करना है, वक्र पृष्ठ लगाओ 660 वर्ग सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, यानी 2 पाई आर एच का मान आपके पास 660 दिया हुआ है, तो 2 पाई आर एच बराबर 660। 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर आ गया, एच की वैल्यू 15 दी है वो लगा दी, बराबर 660 आएगा। तो देखो 660 इधर आपको लेके जाना है, 2 22 15 ऊपर है, तीनों नीचे आ जाएगा, 7 यहाँ नीचे से ऊपर चला गया, तो 22 3 66 होते हैं, 30 आ गया। 15 दूना 30 होते हैं, 2 से 2 कैंसिल, आर का मान कितना आ गया 7। अब बेलन का आयतन ज्ञात करना है, आयतन बनता है जी पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7, आर कितनी है 7, स्क्वायर है तो 2 बार 7 × 7, एच कितना है 15। 7 से 7 कैंसिल, इनको इंटू किया तो 2310 घन सेंटीमीटर आयतन आ जाएगा आपके पास। ठीक है। क्वेश्चन का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो क्वेश्चन आसान लगेंगे, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन करने मुश्किल हो सकते हैं, ये चीज़ आपको गौर रखनी है। ठीक है, फॉर्मूला लगाइए, जो चीज़ आपसे पूछी गई है जहाँ से आपको लाइन समझ आ रही है वहीं से आप क्वेश्चन शुरू करके आगे चलते जाइए। हाँ जी। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड आप गौर से पढ़ लीजिए। पहले क्या लिखा हुआ है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7:4 है। एक लाइन पढ़ी, वो लाइन का मैटर वहाँ लिख दिया। देखो क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ना आपको। शंकु की तिर्यक ऊंचाई व त्रिज्या का अनुपात कितना है जी अपने पास? 7:4।
अनुपात कभी भी आता है वो अंश यानी भिन्न के अंदर बटे में लिखा जाता है। तिर्यक ऊंचाई L, त्रिज्या R, L अनुपात R का मान है 7:4, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं L बटे R बराबर 7/4। जो चीज़ अनुपात में होती है उसे बटे में लिखा जाता है। L बटे 4 बराबर 7/4। अब देखो यहाँ से अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें दो वैल्यू दोनों का मान नहीं दिया, ना L का ना R का, ये मान नहीं है, ये अनुपात है, तो अनुपात दिया होता है तो दोनों में से एक का मान निकाल लो। इनको तिरछा गुणा किया, 4R बराबर 7L, 4L बराबर क्या आ जाएगा 7R, यानी 4 को L से गुणा किया 4L, 7 को R से किया 7R। अगर आप L का मान निकालो तो 7R बटे 4 गुणा में भाग में चला जाएगा। ये क्वेश्चन की पहली लाइन हुई, ठीक है। अनुपात दिया था, अनुपात को बटे में लिखा, 4 को L से, 7 को R से, L का मान निकालना है 7R, ये इंटू में बटे में आ गया। फिर देखो क्या दिया हुआ है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है 792 वर्ग सेंटीमीटर, 792 वर्ग सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो चीज़ क्षेत्रफल दिया है उसी का फॉर्मूला लगा दो। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा, शंकु का आ गया। अब ये क्वेश्चन, शंकु का वक्र पृष्ठ अपने क्या लगाया था πRL, क्या लगाया था πRL, कितना मान दिया 792। देखो जो चीज़ आपको दिख रही है वो लगा दो आपके पास। पाई का मान 22/7 लगा दिया, R का मान नहीं है तो R का R लगा दो, L का मान अभी निकाला था, जो L का मान निकल गया पीछे वो लगाना है 7R/4, ठीक है, बराबर आ गया 792। बाकी चीज़ मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ। देखो आगे क्या बनेगा, आपको R का मान याद करना है, R इधर रखो तो R को R से इंटू करोगे R², 792 उधर है, आपको अब संख्याएँ पलटनी है, 7 4 नीचे है, 7 4 ऊपर ले जाओ गुणा में, 22 7 ये ऊपर है तो 22 7 ले आओ नीचे, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है जी। अब इसको कैंसिल करके देखो, 2 से काट दो, 2 दूना 4, 11 दूना 22, R² बन गया 792 इंटू 2/11। इसको कैंसिल किया, 11 7 77, 2 22, 11 दूना 22, तो 72 को 2 से गुणा कर दें तो 144 आता है, स्क्वायर हटी तो 144 की रूट आ गई। 144 की रूट कितनी आ गई आपके पास 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना था, त्रिज्या ज्ञात करनी, त्रिज्या कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन फटाफट दोबारा देख लीजिए, तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7:4 दिया है। तिर्यक ऊंचाई L, त्रिज्या R, L अनुपात R की वैल्यू 7:4 है। L अनुपात होता है उसको बटे में लिखते हैं, L बटे R बराबर 7/4, तिरछा गुणा किया 4L बराबर 7R, तो L बराबर क्या आ जाएगा 7R तो है, ये 4 इंटू में भाग में आ गया, ठीक है जी। अब देखो दिया हुआ अगली लाइन क्या कहती है, इतना मान निकलने के बाद जो पहली लाइन है उससे आप जितना क्वेश्चन को खींच सकते हो उतना खींच लीजिए। फिर दिया हुआ है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792, वक्र पृष्ठ क्या होता है πRL, कितना है 792, पाई का मान 22/7, R का R, L का मान 7R/4। आपको R ज्ञात करना है तो 792 उधर ही पड़ा है, संख्याएं घुमाइए, 7 और 4 बटे में ऊपर ले गए, 22 और 7 ऊपर है, दोनों नीचे आ जाएंगे, कैंसिल किया, 7 से 7, 2 दूना 4 और 11 दूना 22, 7। अब देखो इसको मैंने नीचे लिख दिया 792 इंटू 2/11, ठीक है, तो 11 से कैंसिल किया, 11 7 77, 11 दूना 22, 72 को 2 से इंटू किया 144, स्क्वायर हटी तो रूट है, 144 का रूट क्या है 12, तो आंसर क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। आपको क्वेश्चन की एक एक लाइन से क्वेश्चन कर रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर आपने एग्जाम्पल दिया हुआ है, चौथा एग्जाम्पल क्या कहते हैं देखो। एग्जाम्पल नंबर 4 है अपने पास, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, जो चीज़ आपको पहले दी हुई है, शंकु की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या दी हुई है R 10 सेंटीमीटर। इसके बाद दी हुई है अपने पास ऊंचाई 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई H दी हुई है आपके पास 18 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये पानी से पूरा भरा हुआ है, तो पानी से अगर भरा होगा तो इसका, अगर कोई चीज़ किसी से भरी होती है, पानी दूध या किसी अन्य मात्रा से लिक्विड से भरी होगी तो उसका आयतन होगा, तो शंकु का आयतन, आयतन क्या होगा 1/3 πR², भरी है तो आयतन है, ठीक है। तो शंक्वाकार बर्तन में पानी कितना आ जाएगा 1/3 πR², 1/3 पाई का मान 22/7,
आर कितनी है 10 इंटू 10, एच कितनी है 18 घन सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप कैंसिल मत कीजिए, ऐसे पड़ा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बर्तन में उड़ेला जाता है, देखो, और बेलनाकार बर्तन में। ठीक है, देखो शंकु पानी से भरा हुआ है, उसको पलटना है आपने बेलन में। ठीक, वही पानी बेलने के अंदर डालना है, तो पानी तो वही है, तो यानी आयतन की मात्रा दोनों के अंदर इक्वल रहेगी। वॉल्यूम या आयतन की मात्रा दोनों में क्या रहेगी, बराबर। शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। कोई मात्रा किसी में एक में डाली जाती है तो दोनों का वॉल्यूम या आयतन बराबर रहता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, शंकु के आकार के बर्तन का पानी बेलनाकार बर्तन में डालने पर क्या आ जाएगा, शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ठीक है, तो देखो शंकु का आयतन क्या था, शंकु के आयतन का मान आपने निकाला था अभी, 1/3 22/7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 18। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। हाँ जी, 1/3 पाई का मान 22/7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 18। पाई का मान 22/7 लगाओगे, त्रिज्या कितनी दी हुई है आपके पास, बेलन की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। यहाँ लिखोगे आप बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या या आर कितनी है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो दोनों की त्रिज्या ऊंचाई अलग अलग है, तो दोनों का मान अलग अलग निकालना है। त्रिज्या 5 है तो 5 इंटू 5, एच तो ज्ञात ही करनी है, तो एच बड़ा रहना। दोनों तरफ 22/7 से 22/7 कैंसिल हो गया। ये संख्या ऐसी ही पड़ी रहने, तो देखो 10 इंटू 10 इंटू 18, ठीक है, और ये 3 बटे में आ जाएगा। ये 5 इंटू 5 ऊपर है, तो ये 5 इंटू 5 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, बराबर रह गया एच आपके पास, 3 6 18 हो गया, 5 दूना 10 हो गया। तो नीचे अलग से लिख लीजिए, अगर यहाँ चीज़ समझ नहीं आ रही थी इसको। देखो तो एच बराबर आपके पास क्या बचा यहाँ, 10 इंटू 2 इंटू 6 बटे में आ गया 5, तो 5 दूना 10, 6 दूना 12, 12 दूना कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ऊंचाई कितनी आ गई आपके पास 24 सेंटीमीटर। फटाफट क्वेश्चन देख लीजिए दोबारा। शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या कितनी है, आर 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है, एच का मान 18 सेंटीमीटर। आयतन है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकुआकार बर्तन में अगर पानी है तो उसका आयतन का फॉर्मूला लगेगा। आयतन का फॉर्मूला लगेगा जी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 22/7 और इंटू 10 इंटू 10 इंटू 18 आ जाएगा। ठीक है, तो अब शंकु के आकार का पानी बेलनाकार बर्तन में डालने पर दोनों का आयतन बराबर आएगा। शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। शंकु का आयतन ये है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच है। पाई का मान 22/7, आर है 5 इंटू 5 और एच आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, दोनों तरफ 22/7 से 22/7 कैंसिल हो गया, 1/3 आ गया, 10 10 और 18 है। ऊंचाई ज्ञात करनी है तो ये संख्या ऊपर 10 10 और 18 ऊपर रहेगी, ये 3 नीचे आ गया, ये 5 5 ऊपर है तो ये 5 5 नीचे आया, 5 दूना 10, 3 6 18, तो 10 2 और 6 ऊपर आ गया, नीचे 5 दूना 10 आ गया, तो 6 दूना 12, 12 दूना 24। तो इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी अपने पास 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। इस तरह के एग्जाम्पल है आपकी बुक के अंदर बहुत सारे दिए हुए हैं। अगर आप इन्हें गौर से समझेंगे करेंगे तो चीज़ें आपके आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है जी, तो इससे पहले की जो वीडियो दी गई है उसको भी आप उसके एग्जाम्पल कीजिए, इसके एग्जाम्पल कीजिए, फिर इकट्ठे इसके लास्ट में एक बड़ी वीडियो आएगी जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल, सारी जो वॉल्यूम और सरफेस एरिया के जितने टॉपिक होंगे उनमें एक इकट्ठे बहुत सारे एग्जाम्पल कराए जाएंगे आपको, जिनसे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन खुद आप ट्राई करके देखिए, इन क्वेश्चनों को सीखिए, समझिए, वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए, रोक के लिख लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आपको समझ नहीं आ रहा तो मेरे से आप पर्सनली पूछिए। पहले की सारी वीडियो आप रेगुलर करते रहिए। चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत आ रही है इस ऑनलाइन स्टडी के अंदर मैटर में तो आप हमारे से पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।